कि हमारे पिताजी बहुत बीमार चल रहे थे और वो हमारे साथ बैठ के पाठ सुना करते थे, पाठ करा करते थे। आपको याद होगा अगर आपने पुराने वीडियो देखे हैं तो 15 दिन पहले और आज में फ़र्क यह है कि आज हमारे पिताजी हमारे साथ में नहीं है और उनसे बहुत प्यार मिला। साथ में बैठते थे, हमारे पाठ करते थे। तो भगवान से यही प्रार्थना है और आप भी यही प्रार्थना करें कि हमारे पिताजी की आत्मा को शांति दें। पिताजी बैकुंठ धाम को चले गए हैं। जन्माष्टमी के दिन यानी कि 6 तारीख को शाम को 8 बजे पिताजी ने अंतिम सांसें ली। रोहिणी नक्षत्र में पिताजी बैकुंठ धाम को चले गए। हमको छोड़कर, हमारे पाठ को बीच में ही अधूरा छोड़कर पिताजी चले गए। तो आज उनके बिना हम लोग पाठ कर रहे हैं। अधूरापन हमारे पाठ में जो रह गया है, उनके बिना वो अधूरापन रहेगा, बना रहेगा। लेकिन पाठ शुरू किया था, पाठ पूरा करना है। परसों ही हमने 13वीं जो संस्कार था, त्रयोदशी संस्कार, वो किया था। कल और आज में जो बहनें थीं वो अपने अपने ससुराल चली गई हैं। तो आज अब हम 4 लोग हैं फिलहाल, मैं, मेरी पत्नी, मेरी बेटी और मोक्ष। तो देखिए यही स्थान है, मैं भी यहीं बैठा हूँ, पत्नी बैठी है, बच्चे बैठे हैं। लेकिन वक्त किस प्रकार बदलता है कि सामने पिताजी बैठा करते थे और जब मैं कहता था कि जयकारा लगाना है तो सबसे बढ़ चढ़ के जोर से आवाज में कहते थे, हे राम। अब आज मैं कितनी भी आवाज लगा लूं वो जयकारे की आवाज नहीं आएगी, जयकारे की आवाज नहीं आएगी। अब वो जयकारा हमारे पिताजी बैकुंठ धाम में लगा रहे हैं। स्थान उनका जो रिक्त हुआ है उसकी पूर्ति बहुत मुश्किल है होना। लेकिन दुनिया है, समय है, चलता रहेगा, समय चक्र का पहिया है और जो आया है वो तो जाएगा। लेकिन हमें एक चीज याद रखनी है कि हमारी एक एक सांस उस भगवान की दी हुई है और हमारी सांसों पे राम राम, सीता राम, सीता राम, लक्ष्मण, हनुमान, राधे श्याम, यही नाम होना चाहिए। क्योंकि जीवन जो आपको मिला है, मनुष्य का जीवन बड़ा अनमोल है, इसलिए इसको व्यर्थ नहीं गंवाना। भजन, प्रभु का भजन करना है। हमारे पिताजी को बड़े अच्छे दिन मृत्यु आई, मैंने बताया ना, रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी के दिन मृत्यु आई। जैसे ही मैं आपको बताता हूं कि मैं पूरे दिन उस दिन पिताजी के पास बैठा रहा, उनके पांव दबा रहा था। वो प्रतिदिन शिकायत किया करते थे कि मेरे यहाँ दर्द हो रहा है, मैं सांस लेने में परेशानी हो रही है, मुझे ये दवाई खिला दो, ये कर दो। फरमाइश करते थे, शिकायतें करते थे, परेशान थे। लेकिन उस दिन उन्होंने कोई शिकायत नहीं करी, कोई दर्द की व्याख्या नहीं करी और मैं दिन भर बैठा रहा उनके पास। और जब मैं उनके पास बैठता था तो उनको कीर्तन सुनाया करता था, कभी हनुमान चालीसा सुनाया करता था, कभी भजन सुनाया करता था। और कई बार मेरा मन खराब होता था तो मैं कुछ नहीं बोलता था, तब पिताजी अपने आप बोलते थे, सीताराम। अब वो आवाज नहीं आएगी। तो उस दिन मेरी पत्नी ने तैयारी कर रखी थी जन्माष्टमी की,
84 भोग उस दिन हमने, मेरी पत्नी ने बनाए थे जन्माष्टमी के लिए। सुबह से लगे हुए थे। अश्वनी राज जी का भी सहयोग था, वो भी बहुत सारे भोग बनाकर लेके आए थे। समय चढ़ता जा रहा था और पिताजी की सांसें शिथिल होती जा रही थी। अब इसी दौरान अश्वनी ने कहा कि हमारे ठाकुर जी जो लड्डू गोपाल जी हैं वो तो ऑफिस रह गए हैं, क्या पता लड्डू गोपाल जी आना नहीं चाह रहे थे। तो मैं और अश्वनी गाड़ी लेकर ऑफिस की तरफ चले गए। करीब समय रहा होगा 7:30 सवा 7 का समय रहा होगा। मैं और अश्वनी लड्डू गोपाल जी को लेने ऑफिस चले गए। अब जैसे ही हमारी गाड़ी ऑफिस के पास पहुंचती है, मधु विहार में कार्यालय पहुंचती है, इधर से बेटी सौम्या का फ़ोन आता है, पत्नी का फ़ोन आता है कि जल्दी घर पे आ जाओ, जल्दी वापसी आ जाओ। बोलो राम राम। मैं समझ गया पापा ने रिस्पॉन्स करना बंद कर दिया था। देखिए मेरी मति कितनी खराब है, मेरी बुद्धि कितनी खराब है कि पापा जी का अंत समय आया जाने का, मैं उनके पास नहीं था। मेरे जाते ही उन्होंने मेरे पीछे प्राण छोड़ दिए और मेरी बड़ी इच्छा थी, बड़ा कष्ट मुझे सोच सोच कर होता है कि मेरे पिताजी के प्राण मेरे सामने नहीं गए, मेरे पीछे गए। मुझे लड्डू गोपाल जी ने ऑफिस बुला लिया और इधर से मेरे पिताजी को उन्होंने अपने पास वैकुंठ धाम बुला लिया। उस दिन इधर मेरी पत्नी ने, जब तक जैसे ही मेरी पत्नी को अंदेशा हुआ कि पिताजी शिथिल हो रहे हैं, उन्होंने तुरंत ठाकुर जी को भोग लगाना शुरू कर दिया। और जैसे इधर भोग लगा, कपड़े भी नहीं पहन पाए थे ठाकुर जी, पिताजी उधर सांसें छोड़ गए। उधर पिताजी ने सांसें छोड़ दी, इधर भोग लग गया, ठाकुर जी ने कपड़े भी नहीं पहने हैं और मैं उधर ट्रैफिक में अटका हुआ हूँ। अब मेरी हालत जानिए, मैं कितना परेशान हूँ कि ट्रैफिक में अटका पड़ा हूँ, हॉर्न बजा रहा हूँ। दिल्ली में ट्रैफिक का बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा ट्रैफिक था। जिस रास्ते को मैं 10 मिनट में आ जाता हूँ, उस रास्ते में उस दिन मुझे पौना घंटा आने में लगा। भगवान ने बड़ी बुरी सजा दी मुझे बड़ा कष्ट रहेगा जिंदगी भर कि मेरे पिताजी ने मेरे सामने प्राण नहीं छोड़े। बड़ा मैं सोचता हूँ कि हे लड्डू गोपाल जी, आपने क्या किया? आपने मुझे ऑफिस बुला लिया अपने आप को लेने के लिए और उधर से मेरे पिताजी को अपने धाम बुला लिया। आप तो बड़े अत्याचारी निकले। चलिए, ये तो एक लीला थी, जैसा था मुझे, मैं पहुंचा और हमने फिर पिताजी के अंतिम दर्शन किए और इस प्रकार पिताजी रोहिणी नक्षत्र में हमको छोड़कर चले गए। अब पिताजी का जयकारा जय श्री राम नहीं गूंजेगा। अब वो मेरे पीछे जब मैं पाठ करता था तो घुमा करते थे लाठी ले लेके, क्योंकि उनको बड़ा आनंद आता है वीडियो में दिखने में, तो बहाने से मेरे पीछे से घूम के जाया करते थे ताकि वो वीडियो में दिख जाए। अब नहीं घूमेंगे मेरे पीछे वो। मेरी पत्नी से वो शिकायत करते थे, तू मुझे वीडियो में नहीं लेती है, अपने व्लॉग में नहीं लेती है। अब वो शिकायत नहीं करेंगे क्योंकि है ही नहीं, आवाज चली गई। तो हमारे पिताजी को नमन है, जहां रहें सुखी रहें। जिस प्रकार राजा दशरथ जी जब मृत्यु को प्राप्त हुए, उनके चारों पुत्र उनके पास नहीं थे, उसी प्रकार हम 3 भाइयों में से 2 भाई अपने पिता के पास अंतिम समय में ना हो सके। मुझे इस बात का बड़ा मलाल रहेगा, बड़ा दुख रहेगा, बड़ा क्षोभ रहेगा, क्योंकि बाप तो बाप होता है और जिंदगी में एक ही होता है। आइए आगे का पाठ करते हैं।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम। 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 मेरे राम मेरे राम मेरे राम राम राम। सीताराम सीताराम। अस कही रही चरण गहिरानी। प्रेम पंख जनु गिरा समान। सुनि सन है सानी बरबानी। बहु विधि राम सासु सनमानी। राम मेरे राम